नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, बंगाल में 70% से ज्यादा मतदान। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की मांग खारिज। कैंडिडेट की शिकायत पर होगी ईवीएम की जांच। और कांग्रेस से सस्पेंड होने के बाद नीलेश कुमार ने हुए प्रकट, कहा मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। देश भर में आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आयोजन किया गया, जिसमें 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए सेकेंड फेज की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग कराई गई। शाम 5 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 76.06% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 53% के आसपास मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बूथ पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली। वह मध्य प्रदेश का रहने वाला था। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बंगाल की 2 लोकसभा सीटों बालूरघाट और रायगंज में सेंट्रल फोर्सेस महिलाओं को वोटिंग से रोका गया। बालूरघाट में बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और तृणमूल वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई। सेकेंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में रहे। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग हुई। आउटर मणिपुर के कुछ हिस्सों में आज दोबारा वोटिंग कराई गई। चुनाव आयोग ने इस सीट पर 2 फेज में चुनाव की घोषणा की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 1202 कैंडिडेट्स मैदान में रहे। इनमें 1098 पुरुष और 102 महिला उम्मीदवार रहीं, जबकि 2 प्रत्याशी थर्ड जेंडर के थे। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले फेज की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। आज के बाद 5 फेज की वोटिंग 1 जून तक खत्म होगी। इसके बाद 4 जून को रिजल्ट की घोषणा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट स्लिप की क्रॉस चेकिंग मामले महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी, लेकिन एक बड़ा फैसला भी सुनाया। कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोल दिया है। ये सुनवाई आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई और बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की थी। दोनों ने एक मत से फैसला सुनाया। इस केस में 3 पक्ष शामिल रहे: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी याचिकाकर्ता, चुनाव आयोग, सरकार और अफसर। केस चुनाव और मतदान से जुड़ा है तो राजनीतिक पार्टियां और आम जनता भी इससे जुड़ी हुई है। गुजरात की सूरत में कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले नीलेश कुंभानी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद पार्टी से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। गुजरात की सूरत में लगातार नीलेश कुंभानी का विरोध हो रहा है। सूरत के रेलवे स्टेशन सिटी बस इलाके में सिटी बसों पर पोस्टर लगाकर नीलेश कुंभानी का विरोध किया गया। नीलेश कुंभानी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर नामांकन गलत भरा होने के आरोप उन पर लग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनसे सख्त नाराज है। सूरत की सिटी बसों पर भी नीलेश कुंभानी के विरोध दर्शाते हुए पोस्टर लगाए गए हैं और इसी बीच नीलेश कुंभानी अभी भी सूरत से नदारद है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी ने जिस तरीके से व्यवहार किया, पूरी प्रक्रिया में इसकी संदिग्ध कार्यवाही हुई और जिस तरह के इसका कार्यक्रम हुआ, जिसमें अपने ठेकेदार ने गलत सही किए नहीं किए, इसमें इसका फॉर्म रद्द हुआ। कांग्रेस इस बात को पूरे मद्देनजर रख के कांग्रेस के पास बहुत सी स्थानिक लेवल पे भी शिकायत आई और पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस की शीर्ष समिति ने गंभीरता से पूरी बात को लेके सूरत में पार्टी की चुनाव का जिसको मैंडेट मिला, इसने जो अपनी संदिग्ध भूमिका से जो पूरा नाटकीय ढंग से जो
प्रक्रिया की गई है, इसके मद्देनजर रख के नीलेश कुंभानी को 6 साल के लिए पार्टी की शीर्ष समिति ने इसको निष्कासित किया है। आने वाले दिनों में इस बात को कांग्रेस पक्ष ने बहुत गंभीरता से लिया। हमारी शीर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री बालूभाई पटेल, हमारे शीर्ष समिति के चेयरमैन नटवर सिंह महिड़ा जी और पूरी समिति ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और जिस तरीके से नीलेश कुंभानी ने व्यवहार किया है और पार्टी को नुकसान किया है पूरी प्रक्रिया में, इसको मद्देनजर के इसके गैस इसको मद्देनजर रख के इसको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। वहीं इस मामले गुजरात कांग्रेस ने कड़ा कदम उठाते हुए नीलेश कुंभानी ने जो कदम उठाया है उसके बाद उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस से सस्पेंड होने के बाद नीलेश कुंभानी अचानक एक वीडियो के जरिए प्रकट हुए और कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। नमस्कार, हूँ नीलेश कुंभानी मोवडी मंडलना कॉन्टेक्टमां ज हतो। बाबूभाई मांगुकिया साथे मारी वात थई हती। आवतीकाले सवारे हूँ अमदावाद आववा નીકળેશ। मारा परिवार, सगा संबंधी मित्रों ने मैं कीधुं हतुं के कांग्रेस पार्टी आपणी साथे छे, आपणे कांई डरवानी जरूर नथी। बधानो साथ सहकार लई अने पिटिशन दाखल करवा माटे हूँ अमदावाद जवा रवाना थयो। त्यारे कोना इशारे અહીં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ ઘેરે આવી અને મારો વિરોધ પ્રદર્શન કરી મને પરત ફરવા મજબૂર કર્યો। જ્યારે રેલીમાં સ્વયંભૂ લોકો જોડાણા હતા, કોંગ્રેસના મેન આગેવાનો, અહીંના નેતાઓ પોતે મારા રથમાં પણ બેસવા માટે તૈયાર નહોતા, મારી સાથે જોડાતા નહોતા। અને જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કીધું હોય કે 20 તારીખ પહેલા તમે બૂથ ઉપર કોણ બેસવાના છે, એમના નામ, નંબર, વિગત મોકલો, ત્યારે અમે અહીંના જે ચૂંટણી લડેલા હતા, જે હોદ્દેદારો હતા, એમને અમે કહેતા હતા કે આપણે બૂથની વિગતો દેવાની છે। ત્યારે એક પણ આગેવાનોએ બૂથ આપ્યા નહોતા। કાર્યકર્તાઓ જે કામ કરતા હોય, કાર્યકર્તાઓ જે બૂથ આપતા હોય, એમને પણ ના પાડતા હતા કે આપણે બૂથ આપતા નહીં। અને પબ્લિક પણ જાણે છે કે આમાં જે અત્યારે વિરોધ કરે છે એ પેલા ભાજપ સાથે બેસી ગયા હતા અને એક પણ અમારી સભાઓમાં કે અમારી સાથે ડોર ટુ ડોર એમાં એક પણ અહીંના આગેવાનો આવ્યા નહોતા। અત્યારે ખાલી વિરોધ કરવા બેસી ગયા છે। અગાઉ પણ એ ફૂટી ગયા હતા અને મને એકલો મેકી દીધો હતો। પ્રસાર પણ હું એકલો કરતો હતો। હું ચૂંટણી જીત્યો કે હાર્યો, વરાસા રોડમાં કોંગ્રેસની કાર્યાલય સતત ખુલ્લી રાખી। કોંગ્રેસને જીવતી રાખવામાં વરાસા વિસ્તારમાં મારી કાર્યાલય સતત ખુલ્લી હતી અને ખુલ્લી રાખી હતી। હું એક પણ નિવેદન એવું નહીં આપું જેથી કરી મારી કોંગ્રેસ પાર્ટીને કાંઈ નુકસાન થાય। આ બધું થયું હોવા છતાં હું કોંગ્રેસનો સૈનિક છું અને રહેવાનો છું। મને મોવડી મંડળ ઉપર વિશ્વાસ છે। गुजरात के भरूच में इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे चेतर वसावा का फिल्मी अंदाज उनके प्रचार के दौरान देखने को मिला। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर में 22 भरूच लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से कर रही है। इसी के तहत शिनौर में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिनौर, सादली और जिला पंचायत के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इंडिया गठबंधन के 22 भरूच लोकसभा के प्रत्याशी चेतर वसावा, पूर्व विधायक चंदू डाभी समेत के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी समेत के कई मुद्दों पर चेतर वसावा ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़े प्रहार किए। इस मौके पर चेतर वसावा फिर एक बार फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोलते हुए भी नजर आए। આજે ભરૂચ લોકસભાના સિનોર તાલુકામાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનના પદાધિકારીઓની મીટિંગ હતી, કાર્યકરોની મીટિંગ હતી। આમાં તમામ સાથીઓ ઉપસ્થિત રહીને આ મીટિંગને સફળ બનાવી છે અને આવનાર લોકસભાને લઈને અમે રણનીતિ બનાવી છે। જે રીતના પૂરા ગુજરાતમાં, પૂરા દેશમાં લોકતંત્રને બચાવવા માટે વિપક્ષી દળનું ગઠબંધન થયું છે, ત્યારે ગુજરાતમાં પણ ભય, ભૂખ અને ભ્રષ્ટાચારની જે રાજનીતિ ચાલે છે એની સામે લોકો પરિવર્તન ઈચ્છી રહ્યા છે। સ્થાનિક લેવલે પણ અમે જ્યારે અહીંના વિસ્તારોમાં ફર્યા છે ત્યારે પીવાના પાણીની સુવિધા હોય, ગટરની સુવિધા હોય, પાકા આવાસની વ્યવસ્થા હોય, તમામ બાબતોએ ભાજપ સરકાર નિષ્ફળ નીવડેલી છે। નોટબંધીમાં હજારો લોકો હેરાન થયા। કોરોના દરમિયાન કેટલાય લોકો અહીંયા પોતાના સંબંધીઓને ગુમાવ્યા છે। સાથે નર્મદા નદીનું જ્યારે જન્મદિવસના નામે પાણી છોડવામાં આવ્યું ત્યારે પણ હજારો લોકોના ઘરો ખલાસ થઈ ગયા, ઘર વખરી નાશ થઈ ગઈ, પશુઓ મરી ગયા, એનું પણ આજે વળતર નથી મળ્યું। ત્યારે ચોક્કસ આવનાર દિવસોમાં આ વિસ્તારના લોકો પરિવર્તન ઈચ્છી રહ્યા છે અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનના ઉમેદવાર તરીકે
આ વખતે અમને સમર્થન આપશે, અમને આશીર્વાદ આપશે અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આ વખતે અમે ભરૂચ લોકસભા જીતીએ છીએ ને જીતીએ છીએ। गुजरात के वडोदरा, नर्मदा समेत के जिलों में भी भीषण गर्मी के बाद आज बरसाती माहौल देखने को मिला। गुजरात के कई शहर जिलों में आज बिन मौसम बारिश देखी गई। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में भी सुबह से ही बादल आसमान में छाए हुए देखे गए और बिन मौसम बारिश कई इलाकों में बरसती हुई देखी गई। एसटी डेपो, शिनोर 4 रस्ता, जारोला वगा, जैन वगा समेत के कई इलाकों में बरसाती माहौल देखा गया। भीषण गर्मी के बीच बरसती बारिश से लोगों को ठंडक से राहत मिली, लेकिन बिन मौसम बारिश के चलते किसानों की फसल को नुकसान होने का डर सता रहा है। वहीं गुजरात के नर्मदा, डेडियापाड़ा, सागबारा इलाके में भी बिन मौसम बारिश दर्ज हुई है। अचानक मौसम में बदलाव के साथ बिन मौसम बारिश से लोगों को तो गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। काले बादल अचानक नर्मदा जिला के आसमान पर घिराए और कई इलाकों में बारिश दर्ज हुई है। इन बिन मौसम बारिश से मूंग, मकाई जैसी कई फसल को नुकसान होने का डर किसानों को सता रहा है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा, स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027, सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छी लाइफ पार्टनर से मिलाना, यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। Welcome to Courtyard Palladium, 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view, સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा शहर में कठपुतलियों के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की पहल वडोदरा मैराथन और जिला प्रशासन द्वारा की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 अब लगातार नजदीक आ रहा है। इसी बीच गुजरात के वडोदरा शहर में मतदान जागरूकता के लिए वडोदरा मैराथन ने 12 फुट की 2 भव्य कठपुतलियां तैयार करवाई है। मतदान जागरूकता के लिए ये कठपुतलियां गीतों के साथ वडोदरा के अलग अलग इलाकों में घूमकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगी। इन दोनों कठपुतलियों का कलेक्टर कार्यालय में जिला चुनाव अधिकारी और वडोदरा मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान करवाया गया। इस मौके पर सभी को वोट करने की और वोट करवाने की अपील की गई। वडोदरा मैराथन जो हमारे सिटी की एक पहचान बन गई है,
वो फिटनेस के साथ हमारे जो नागरिक की जो जवाबदारियां है उसकी अवेयरनेस के लिए वो काम करती है। तो अभी हमारी लोकसभा की चुनाव आ रही है, उसके लिए हमने एक खूब सुंदर और नॉवेल इनिशिएटिव किया है। भवई जो हमारे गुजरात की पहचान है लोक संस्कृति की, उसके रंगला और रंगली 2 फिगर्स पूरे शहर में 9 रूट पे घूमेंगे। साथ में एक मैसेज कि भाई आओ वोट करो, उसको एक प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी सारे गीतों बजते रहेंगे और हम सब मिलके हमारी जो गणतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसको हमारी जो भी फर्ज है वो पूरी करें। तो वडोदरा मैराथन की ये रंगलो और रंगली पूरे सिटी में घूमेंगी। हमारे कलेक्टर श्री और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो वोटर अधिकारी है उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हम उनके भी आभारी हैं। चलो 7 मई को हम सब वोट डालें और हमारी डेमोक्रेसी को जीवंत रखें। आज एक मैस्कोट को लॉन्च किया गया है, तो उसके अंतर्गत जहाँ जहाँ पे कम मतदान हुआ है जो बूथ पे, उस हिसाब से मेजर रूट्स को कवर करके मैक्सिमम लोगों तक ये संदेशा पहुँचाया जाएगा कि आप 7 मई 2024 को अपना मतदान अवश्य करना। गुजरात के मौसम में आज सुबह अचानक से बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का अनुमान जताया था, लेकिन इसी बीच आसमान में बादलों का डेरा और हल्की हल्की बारिश दर्ज की गई। 42 डिग्री तापमान में तप रहे गुजरात के लोगों को आज गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये राहत बिन मौसम बारिश के चलते मिल रही है। आज सुबह से ही गुजरात के आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जगह जगह बारिश की भी खबरें आ रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी आज हल्की फुल्की बारिश सभी इलाकों में दर्ज की गई है। आज सुबह अचानक बादल घिर आए और 42 डिग्री तापमान के अनुमान के बीच बादल घिरने से ठंडी हवाएं चलने लगी। साथ ही गुजरात के वडोदरा शहर में कई इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई है। न सिर्फ गुजरात के वडोदरा शहर में, लेकिन जगह जगह गुजरात के अलग अलग शहरों से बारिश की खबरें आई है, जहां भावनगर में भी मौसम में अचानक बदलाव आया है। भावनगर के कई इलाकों में सुबह से ही झिलमिल बारिश भी बरस रही है। मस्तराम बापा मंदिर, चित्रायाड़, आखलोल, जगातनाका, नारी चौकड़ी, वर्तेज समेत के इलाकों में भावनगर में बारिश हो रही है। शहर के ग्रामीण इलाकों में भी कहीं कहीं झिलमिल बारिश की खबरें सामने आई है। गर्मियों के मौसम में बिन मौसम बारिश के चलते लोग भी हैरत में पड़ गए हैं। वहीं आम की फसल को भी नुकसान होने का डर सता रहा है। भावनगर के साथ साथ दक्षिण गुजरात में भी मौसम में अचानक बदलाव आया है। यहां भी सूरत, नवसारी, वलसाड़ में बारिश की खबरें सामने आई है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। सूरत के कतारगाम, अमरोली, भटार समेत के कई इलाकों में झिलमिल बारिश भी दर्ज की गई। भीषण गर्मी में तप रहे सूरत समेत समूचे दक्षिण गुजरात में बिन मौसम बारिश से ठंडक तो फैल गई है, लेकिन दक्षिण गुजरात में आम की फसल को बड़ा नुकसान होने की संभावना मौसम विभाग के साथ साथ किसान भी जता रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के सांवली में एक भीषण सड़क दुर्घटना में तेज रफ्तार ट्रक और आइसर आमने सामने टकरा गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गुजरात के वडोदरा के सांवली तालुका के भादरवा सांकरदा रोड पर एक भीषण दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां चायडा गांव निकट बावा की मड़ी के पास ट्रक और आइसर के बीच भिड़ंत हुई है। ट्रक और आइसर के बीच भीषण टक्कर में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। आइसर में बैठे हुए लोग अडास से नटवर नगर सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे थे। उस वक्त ये दुर्घटना घटी, जिसमें घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में पहुंचाया गया है। इस भीषण दुर्घटना के चलते मौके पर लोगों का भी जमावड़ा देखने मिला।
घटना की जानकारी पाकर पहुंची भादरवा पुलिस ने ट्रैफिक जैम को सुचारू करवाया। आज रोज साकरजा सावली रोड पर 52 बड़ी ट्यूब पेट्रोल पंप आकर अडास ગામથી નટવરનગર જતી એક મોસાડાની આઈસર એક ટેન્કર સાથે અથડાઈ છે। 25 થી વધારે લોકો ઇન્જર થયા છે। 10 થી વધારે 108 ને અમે ઇમરજન્સી કોલ આપી અને સ્થાનિક યુવાનોની અને સ્થાનિક કંપની અને પોલીસ પ્રશાસનની મદદથી ઘાયલ લોકોને તાત્કાલિક સાવલી અને વડોદરા મુકામે હોસ્પિટલાઇઝ કરેલા છે। ખૂબ ભયાનક અકસ્માત હતો। गुजरात के वडोदरा शहर ने आज एक अनमोल रतन डॉक्टर अनिल काने के रूप में खो दिया, जिन्होंने कई क्षेत्रों में सही मायनों में वडोदरा को अपना योगदान दिया और उसमें सबसे बड़ा योगदान था पर्यावरण सुरक्षा में। डॉक्टर अनिल काने एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिन्होंने गुजरात सरकार की कई योजनाओं को साकार किया और भारत में WEA यानी पवन ऊर्जा की स्थापना कर वडोदरा का नाम विश्व में रोशन किया। आज वे हमारे बीच नहीं रहे। VNM परिवार उन्हें शत शत नमन करता है। वर्ल्ड विंड एनर्जी एसोसिएशन द्वारा भारत और एशिया के साथ साथ विश्व भर में विंड पावर में योगदान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स समेत अनेकों सम्माननीय अवार्ड से वे नवाजे गए। डॉक्टर अनिल काने इंडियन विंड एनर्जी संगठन के स्थापक चेयरमैन रहे। डॉक्टर काने वर्ल्ड विंड एनर्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विंड एनर्जी विंड पावर के प्रणेता होने का सबूत है उनका घर, जहां आज भी उनकी छत पर पवन चक्की लगी हुई है। मूल भावनगर के डॉक्टर अनिल काने ने अपनी कर्मभूमि वडोदरा को बनाया। BE सिलिकॉन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ अनेकों डिग्रियां हासिल कर चुके डॉक्टर अनिल काने ने PhD कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने इंटरनेशनल लॉ और औद्योगिकी प्रशासन एवं प्रबंधन में अपना विशिष्ट सहयोग दिया। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में वर्ष 1998 से 2001 तक वे कुलपति पद पर कार्यरत रहे। विंड एनर्जी को बढ़ावा देने में उनका कोई सानी नहीं है। भारतीय पवन ऊर्जा संघ EA के वे संस्थापक अध्यक्ष थे। विश्व पवन ऊर्जा संघ में उन्होंने सर्वोच्च पद पर 3 साल तक काम किया। वे भारत की कई कंपनियों के व्यापारी मंडल में निदेशक पद पर रहे। वहीं शेयर बाजार, फिक्की आदि में सलाहकार भी रहे। गुजरात सरकार में भी कई सरकारी उद्यमों और बोर्ड में उन्होंने काम किया। गुजरात सरकार की लोकप्रिय महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के वे प्रस्तावक थे। सुजलॉन एनर्जी समेत कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इतने उच्च पदों पर कार्यरत अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के विजेता और इतने बौद्धिक होने के बावजूद भी वे सदा जमीन से जुड़े रहे। डॉक्टर अनिल काने वडोदरा की बहुत प्रतिष्ठित एकेडमिशियन, विजनरी और विंड एनर्जी में जिन्होंने अपना नाम बनाया, वैसे हमारे वडोदरा के नागरिक आज हमारे बीच नहीं रहे। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के VC थे, तब उनका काफ़ी इंटरेक्शन रहा था। एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, डिसिप्लिनेरियन, विजनरी और हमारे समाज को, हमारे देश को प्रगति की ओर, सस्टेनेबल पावर की ओर ले जाने वाले, जो विश्व में भी उनका नाम हुआ, वैसे अनिल जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनकी आत्मा को सद्गति मिले, उनके परिवार को और हम सब लोगों जो उन्हें पहचानते थे वो हमारे अंदर जीवंत रहेंगे उनके कामों द्वारा। लेकिन प्रभु सबको शांति दे। ओम शांति। आज रोज हमारा યુનિવર્સિટીના પૂર્વ વાઇસ ચાન્સેલર અનિલ કાણેજીનું દુઃખદ અવસાન થયું છે એ સમાચારથી ખરેખર ખૂબ જ દુઃખ થયું છે। અનિલ કાણેજીની સાથે મેં પણ સિન્ડિકેટમાં અને એમાં ઘણો વર્ષો કામ કર્યું છે। પોતાની એક આગવી છટા હતી, પોતાનો નિર્ણય, પોતાની જે કંઈ પણ કાર્યશક્તિ હતી એ મુજબ એમણે યુનિવર્સિટીને ખૂબ જ યોગદાન આપેલું છે।
પ્રભુ એમના પરિવારોને અને સૌને ખૂબ જ એમને શક્તિ આપે અને એના આત્માને પ્રભુ શાંતિ આપે. सभी से वे हमेशा प्यार और दुलार से मिलते. वीएनएम टीवी के साथ उनका गहरा नाता रहा. वर्ष 2011 में वीएनएम टीवी ने वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड की शुरुआत की. तब डॉक्टर अनिल काने ही मार्गदर्शक थे. उन्हीं के मार्गदर्शन और निश्रा में हर साल सफल एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड आज भी जारी है. 2011 जब मैंने जिक्र किया, लेट महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़ के पास हम गए और उसके बाद में जब फॉर्म फॉर्मेट की बात आई तो सबसे पहला जो हमें मार्गदर्शन दिया, जो आज तक देते आए हैं, वो डॉक्टर अनिल काने. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. वो मुझे डांट भी देते हैं, ये गलत है. सर क्या कहेंगे इन 9 सालों का सफर वीएनएम के साथ? ये वीएनएम ने जो एक अभियान चलाया है वो बहुत सराहनीय है. एंड फ्रॉम द डे वन आई एम इन्वॉल्व विथ देयर वर्क. वॉट एवर नॉलेज आई हैव, वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैव बीन शेयरिंग विद देम. वो अक्सर कहते थे कि ये जो दुनिया है वो हमारी नहीं है, हम तो उसके ट्रस्टी हैं. ये दुनिया हमारे बच्चों की है और उन्हें हमें अच्छे पर्यावरण के साथ वापस लौटानी है. कि ये जो दुनिया है वो हमारी नहीं है, हम तो इसके ट्रस्टी हैं. ये दुनिया हमारे बच्चों की है, हम उसको निभा रहे हैं और बच्चों को देनी है. और ये एक विभावना जो सबके दिल में हुई है, इसी की वजह से अभी बहुत. उनकी अंतिम यात्रा कल 27 अप्रैल सुबह 8:30 बजे उनके निवास स्थान सहयोग सोसाइटी पंचवटी से बहुचराजी मुक्तिधाम तक जाएगी, जहां सुबह 9 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा. वीएनएम परिवार अपने सरपरस्त डॉक्टर अनिल काने का ऋणी है और उनको शत शत नमन करता है. गुजरात के अरवली में घर घर जाकर बुजुर्ग मतदाताओं से वोटिंग कराकर लोकतंत्र बनाने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई. गुजरात के अरवली जिले में 7 मई को लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है. इसी बीच साबरकांठा लोकसभा बैठक से चुनाव लड़ रही भाजपा की प्रत्याशी शोभना बारैया जोरों शोरों से प्रचार में जुटी हुई हैं. साबरकांठा की भाजपा प्रत्याशी शोभना बारैया ने इसी उपलक्ष्य में धनसुरा में तालुका कार्यालय का उद्घाटन किया. अब चुनाव को चंद दिन बचे हैं, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का संपर्क करने के भागरूप हर संभव कोशिश की जा रही है. इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी द्वारा धनसुरा में रोड शो कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है. इस मौके पर मंत्री भीखू सिंह परमार समेत भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही. આજે જે કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન ધનસુરા ખાતે કર્યું છે એમાં રોડ શો દ્વારા અમે જે ખૂબ ભારે જન સમર્થન સાથે આવ્યા છીએ અને સૌ કાર્યકર્તાઓને સૌ હોદ્દેદારો તથા માન્ય મંત્રીશ્રી મારી સાથે છે, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય મારી સાથે છે, સંગઠન તાલુકાના પ્રમુખ મારી સાથે છે, જનતા મારી સાથે છે ને સૌએ ઉત્સાહભેર જન સમર્થન મને આપ્યું છે. અને આજે કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન થયું છે ત્યારે સૌએ જે મને સમર્થન આપ્યું છે એ માટે તો એમને હૃદયપૂર્વકનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. પણ સાથે સાથે સવારથી અમે જે પ્રચાર પ્રસાર શરૂ કર્યો છે તે ચાલુ કરતા કરતા જ્યારે અમે અહીંયા આવ્યા છે ત્યારે પહેલી મીટિંગથી લઈને છેલ્લી મીટિંગ સુધી ભારે સમર્થન મને મળી રહ્યું છે. એ અમારા કાર્યકર્તાઓ, અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે મતદારો છે, અમારા જે જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યો છે, તાલુકા પંચાયતના સદસ્યો છે, સરપંચશ્રીઓ તમામ મારી સાથે છે અને તમામે મને વિશ્વાસ અપાવ્યો છે કે આપણી જીત 100% પાકી છે. અને એમના વિશ્વાસ ઉપર ભરોસો મૂકીને આજે અમે એ કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન કર્યું છે ત્યારે સૌના ઉપર ભરોસો રાખ્યો છે ને સૌએ મને વિશ્વાસ અપાવ્યો છે અને મને પણ વિશ્વાસ છે કે હું 100% विजय प्राप्त करीश. अरवली जिले में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में बुजुर्ग नागरिक भी सहभागी बन सके, इस आशय के साथ बुजुर्ग मतदाताओं को वोटिंग कराई जा रही है. चुनाव आयोग द्वारा इस बार मतदाताओं के घर जाकर उनके वोट लेने की व्यवस्था की गई है. इसी के तहत 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर बैठे अपना वोट अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. चुनाव आयोग की टीम सभी के घर जाकर उन्हें मतदान करवा रही है. 85 साल से ज्यादा की उम्र के मतदारों से पहले ही
एक फॉर्म भरवाया गया है और उसी के तहत बैलेट पेपर के जरिए उनका वोट लिया जा रहा है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के सूरत के पाटीदार अग्रणी और आम आदमी पार्टी के नेता आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। गुजरात के सूरत की सियासी गलियारों से लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के नेता और पास अग्रणी अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालविया के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की खबर सामने आई थी। अल्पेश और धार्मिक मालविया आम आदमी पार्टी में जुड़े थे, लेकिन 18 अप्रैल को अचानक उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पास अग्रणियों के साथ बैठक भी की थी और अब शनिवार को अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालविया भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं, जिस पर अल्पेश कथीरिया ने जानकारी देते हुए इस बात पर मोहर लगाई। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, यह कव्वाली मुंबई के मशहूर युवा कव्वाल फरीद शोले के लिए आखिरी कव्वाली साबित हुई, जब उनके साथ ही यह घटना सच हो गई। कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसी बात को साकार करती हुई घटना गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में सामने आई है, जहां मुंबई के मशहूर युवा कव्वाल फरीद शोले का हार्ट अटैक से दुखद निधन हो गया है। दरअसल हजरत बालम शहीद पीर के 11वें उर्स शरीफ के मौके पर डभोई के भिलापुर में कव्वाली के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हुसैनी चौक भिलापुर में आयोजित इस कार्यक्रम में फरीद शोले ने मंच से साथी कलाकारों के साथ अद्भुत और प्रसिद्ध कव्वाली पेश करते हुए रंगत जमाई। लेकिन किसे पता था कि ये फरीद शोले का कव्वाली का आखिरी कार्यक्रम होगा। चालू कार्यक्रम के दौरान देर रात अचानक फरीद शोले स्टेज पर ही बेहोश हो गए। तत्काल 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस के जरिए उन्हें वडोदरा के निजी अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मशहूर कव्वाल फरीद शोले का डभोई में हार्ट अटैक से दुखद
निधन हो गया है। कार्यक्रम में मंच से ही उन्होंने जिंदगी का भरोसा नहीं कव्वाली पेश की थी और यही कव्वाली उनके लिए आखिरी कव्वाली साबित हो गई। चुनाव सरगर्मियों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम की आगरा चुनावी जनसभा रैली में लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों से पैसा वापस लौटाया जा रहा है। मैं सोच रहा हूं कि भ्रष्टाचारियों से आया पैसा जनता को लौटा दूं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2014 में भी पीएम ने कुछ इसी प्रकार के वादे किए थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए दोनों लड़कों की जोड़ी को दो जोकरों की जोड़ी भी बताया। इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी भी रही। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट अपील करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशियों को विजेता बनाने का आह्वान किया। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल और राजकुमार चाहर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। बहुत प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि एनडीए के सभी 500 प्रत्याशी उनकी मीटिंग मांगते हैं, मुख्यमंत्री जी की भी मांगते हैं। इसके बावजूद उन्होंने आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा के लिए समय निकाला है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा। उन्होंने ये भी बताया कि क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं। उस संकल्प पत्र की बहुत सी गेम चेंजिंग योजनाओं को उन्होंने बताया। 100% पूरा मंत्र कार्यकर्ताओं को चार्ज करके चले गए। उन्होंने बताया है कि मोदी की राम राम सबसे कहना, जो अभी भी विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन या किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड आदि से वंचित हैं, घर घर जाके उन्हें चिन्हित करें। चुनाव के बाद उनको उनका लाभ मिलेगा। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में रिक्शा चालकों के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। गुजरात के अंबाजी में भादरवी पूनम पर पैदल संघ में आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए अन्य जरूरतमंद यात्रालुओं के लिए अंबाजी मंदिर तक निःशुल्क रिक्शा सेवा लोक सेवा में रखी गई थी। इसी के तहत रिक्शा चालकों के परिवार के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंबाजी में आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात प्रदेश महामंत्री रजनी पटेल, बनासकांठा लोकसभा प्रत्याशी रेखा चौधरी समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग देने की सभी से अपील की गई। इस मौके पर दलित समाज द्वारा प्रत्याशी रेखा बेन चौधरी का खेस पहनाकर और चुंदरी ओढ़ाकर स्वागत भी किया गया। આજે અંબાજી ખાતે ભૂતકાળમાં અહીંયા પૂર્ણિમાના મેળા વખતે જે રિક્ષા ચાલકોએ સેવા કરેલી છે, પાર્કિંગની જ્યાં વ્યવસ્થા હતી ત્યાંથી મંદિર સુધી જરૂરિયાતમંદ લોકોને, વિકલાંગો, વૃદ્ધો, એમને બધાને જેને જેને જરૂરિયાત હોય એ બધાને વિના મૂલ્યે દર્શન કરવા માટે લઈ જવાની વ્યવસ્થા ભાઈ શ્રી અમારા પાર્ટીના બક્ષીપંચ મોરચાના આગેવાન પીએન માળી દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને એ સુંદર સફળ વ્યવસ્થા પછી એ બધા મિત્રોનો સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ કરવો એવું નક્કી થયું હતું। એટલે આજે એ સુંદર કાર્યક્રમ એ ચૂંટણીના સમયે જ્યારે અક્ષેત્ર આવ્યો છે ત્યારે આ બધા મિત્રો પણ એમની સેવા થકી અને આજે જ્યારે સમગ્ર રાજ્યમાં અને સમગ્ર દેશમાં ચૂંટણીનો માહોલ હોય, દેશના લોકો, રાજ્યના લોકો ફરી એક વખત, ત્રીજી વખત દેશના વડાપ્રધાન માટે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ ને ચૂંટી કાઢવા માટે તૈયાર હોય એવા વખતે અહીંયા બનાસકાંઠામાં પણ અંબાજી ખાતે આ સુંદર કાર્યક્રમ થયો છે। 26માંથી 26 બેઠકો ગુજરાતની ભારતીય जनता પાર્ટી જ્યારે અંક કરવા જઈ રહી છે ત્યારે બનાસકાંઠાની સીટ પણ ખૂબ જંગી બહુમતીથી જીતાય એના માટે આજે અહીંયા अपील કરવામાં આવી છે। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध उग्र होता जा रहा है। क्षत्रिय समाज के लोग भाजपा की जगह कांग्रेस को वोट करने का आह्वान लोगों से कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव के मतदान को अब गिनती के ही दिन बचे हैं। उसी बीच गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का उग्र विरोध क्षत्रिय समाज कर रहा है। राजकोट बैठक से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका उग्र विरोध अब गांव-गांव में देखने मिल रहा है। इसी के तहत पाटन जिला के चाणस्मा के वसई गांव में आयोजित राजपूत समाज के अस्मिता सम्मेलन में क्षत्रिय समाज के अग्रणी इंद्र सिंह गोहिल ने बिना नाम लिए 5 फीट के गृह राज्य मंत्री पर कड़े प्रहार किए। समग्र भारत देश में आजादी पहला अनेक राजा रजवाड़ाओ हता। देशना एकत्रीकरण माटे, देशમાં લોકશાહીની સ્થાપના માટે આ સમગ્ર રાજા રજવાડાઓએ એકત્રીકરણ કર્યું। ક્ષત્રિય સમાજ જે રાજાશાહી હતી ત્યારે સનાતન ધર્મની રક્ષા કરવા માટે અને ત્યારબાદ રાજાશાહી આવ્યા પછી લોકશાહીમાં આ દેશના સીમાડાઓની રક્ષા કરવા માટે હંમેશા પોતાના પ્રાણોનું બલિદાન આપતો આવ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા દ્વારા રાજકોટમાં જે લોકસભાના ઉમેદવાર છે જે ક્ષત્રિય સમાજની અસ્મિતાને હાનિ પહોંચે એ પ્રકારનું નિવેદન કર્યું છે। તેની સામે ક્ષત્રિય સમાજની લાગણી અને માગણી હતી કે અમારે 26 માંથી એક પણ લોકસભાની ટિકિટ જે છેલ્લા 10 વર્ષમાં તમે નથી આપી, આ વખતે પણ નથી જોતી, પરંતુ અમારા સમાજનું જેને અપમાન કર્યું છે તેની ટિકિટ રદ કરો। પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ટિકિટ રદ ન કરી અને ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનોને જે દબાવવાનો ધમકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તેની સામે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં એક ખૂબ મોટો આક્રોશ ક્ષત્રિય સમાજના ઉપસ્થિત થયો છે અને જુદા જુદા સમાજના લોકોએ પણ જ્યારે આ આંદોલનને ટેકો આપ્યો છે ત્યારે આજે વડિયાર પંથકમાં પણ પાટણ લોકસભા મત વિસ્તારની અંદર ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ક્ષત્રિય ભાઈઓ, માતાઓ અને બહેનો એકત્રિત થયા હતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટી કે જેને ક્ષત્રિય સમાજની અસ્મિતા ઉપર ઘા કર્યો છે આ ભારતીય जनता पार्टी ने मूळमांथी उखेड़ी नाखवा माटेना सौगंध लोकोए लीधा छे। इस मौके पर चाणस्मा के विधायक दिनेश ठाकुर ने कहा कि क्षत्रिय का एक भी मत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज के पुलिस अधिकारियों को भी धमकी दी गई है कि नौकरी करनी है तो आंदोलन को खत्म करना होगा। लेकिन हिम्मतनगर में 200 जितने क्षत्रिय समाज के अग्रणियों ने 5 फीट के गृह राज्य मंत्री ने जब उन्हें बुलाया और उनका भाषण आधा था तभी से उठकर चल दिए और कहा कि क्षत्रिय समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। આજે જે તમે જોઈ રહ્યા છો ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર ક્ષત્રિય સમાજ એકઠો થયો છે અને આ સમાજે આજે હાથ ઊંચા કરીને પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે આ વખતે કોંગ્રેસના ચંદનજી ઠાકોરને વિજયી બનાવવાના છે અને આ વિસ્તારની અંદર જે ક્ષત્રિયો અહીંયા વસે છે, જે પણ ક્ષત્રિયોની સંખ્યા છે એ લોકોએ કામ ઉપાડી લીધું છે જે અમારે કોંગ્રેસે કરવાનું હોય પણ આજે એ આ સમાજે ઉપાડી લીધું છે। અમને આશા સાથે અપેક્ષા પણ છે કે આ વખતે ક્ષત્રિય સમાજ અમારા માટે ખૂબ મહેનત કરી અને અમારા ચંદનજી ઠાકોરને વિજયી બનાવશે। गुजरात के कच्छ से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाने में सफल रहे विनोद चावड़ा चुनाव प्रचार के दौरान लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं। गुजरात की कच्छ बैठक पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनोद चावड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विनोद चावड़ा लगातार क्षत्रिय समाज के विरोध का सामना कर रहे हैं। कच्छ के खडीर के अमरापर निकट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद चावड़ा का फिर एक बार विरोध किया गया। कच्छ में हो रहे विरोध के बाद अब विनोद चावड़ा के लिए कच्छ मोरबी की लोकसभा सीट जीतना मुश्किल हो गया है। कच्छ के सांसद विनोद चावड़ा का काफिला रोककर 2 घंटे प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। विनोद चावड़ा पिछले कई वक्त से क्षत्रिय समाज के रोष का भोग बन रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार के दौरान उनका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ये सीट जीतने पर सवालिया निशान लग गया है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।